ओम शांति 12/2/2016। साइंस के साधनों ने मिलन का रास्ता बहुत सहज बना दिया है, लेकिन सबसे अच्छी याद दिल की है। दिल में बाबा बाबा याद हो, बाबा ही दिल में समाया हुआ हो। सभी बाप दादा के लाडले बच्चों को देख बाप दादा भी बहुत हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है। हर एक का चेहरा देख बाप दादा के मन में एक एक बच्चे की सूरत में बाबा की मूरत देख बाप को भी कितना हर्ष होता है। जैसे बच्चों की हर शक्ल में बाप को देख बाप हर्षित होते हैं, ऐसे ही हर एक भारत या विदेश दोनों तरफ के बच्चों को साकार में सामने देख बाप कितना खुश होते हैं। वाह हर एक बच्चा, वाह सबके नयन अति न्यारे और प्यारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर एक की दिल यही बोल रही है, वाह बाबा वाह। जो साकार रूप में बाप और बच्चे का ये मिलन कितना प्यारा लग रहा है। कितने समय के बाद साकार में बाप दादा बच्चों को देख और बच्चे भी बाप को देख कितना हर्षित होते हैं। हर एक की दिल में यही गीत बज रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप के दिल में भी यही गीत, वाह बच्चे वाह। हर एक बच्चे की इन आँखों से साकार वतन में ये मुलाकात कितनी प्यारी है। बच्चों के दिल में वाह बाबा वाह और बाप के दिल में वाह बच्चे वाह। ये थोड़े समय का मिलन कितना प्यारा है। हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। ऐसे प्रेम स्वरूप हर बच्चे के दिल में मेरा बाबा और बाप के दिल में मेरे बच्चे। इस घड़ी मेजॉरिटी हर बच्चे सम्मुख बाप को देख दिल में मुख में मेरा बाबा यही गीत गा रहे हैं। हर एक के दिल में मेरा बाबा भले नंबरवार है, लेकिन समाया क्या है, मेरा बाबा। और बाप के दिल में कौन, मेरे बच्चे। इतना सम्मुख मिलन मनाते सबकी दिल हर्षित हो रही है। बाप भी एक एक बच्चे के दिल की याद का फोटो देख हर्षित हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। ये मिलन, सम्मुख मिलन चाहे किसी द्वारा हो, लेकिन ये मिलन का अनुभव साधारण नहीं है। बाप के दिल में इतने सब बच्चे समाये हुए हैं। बच्चों के दिल से वाह बाबा वाह और बाप के दिल से वाह बच्चे वाह निकल रहा है। हर एक बच्चे की दिल में बाबा, बाबा की दिल में बच्चे। ये दिल का मिलन चित्र के रूप में देखो तो हर एक लव में लीन है। हर एक की दिल क्या कह रही है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी एक एक बच्चे का प्यार दिल में समाये हुए हैं। भक्ति में ऐसा नहीं सोचा था, तो ऐसे प्रभु मिलन हम बच्चों के भाग्य में है। लेकिन ड्रामा कहें या तकदीर कहें, हर एक बच्चे के भाग्य को देख बाप को कितनी खुशी होती है। वाह बच्चे वाह। ऐसा मिलन जैसे सम्मुख मिल रहे हैं, इसको कहेंगे ऐसे मिलन का मौका ड्रामा में मिला हुआ है, जो मन बहुत अच्छा आनंद में आ जाता है। भले रूप दूसरा है, फिर भी मिलन तो है ना। क्या भाषना आती है, बाप मिलने आया है, बच्चे मिलने आए हैं। ऐसा भाग्य साकार रूप में ऐसे मिलेगा, ये ड्रामा में नूधा हुआ है। ये देख कितने हर्षित हो रहे हैं। अभी बाबा की हर बच्चे के प्रति यही दिल है कि हर एक बच्चा बाप की दिल में समाया हुआ रहे और समाते समाते सदा इतनी खुशी का अनुभव करता रहे। ऐसा करते हुए दिल पूरी नहीं होती, दिल से हर समय यही निकलता है, ऐसा बाबा कलयुग में ऐसी चीज़ मिले कितना भाग्य है। बाप साइंस वालों को भी थैंक्स देते हैं, जो ऐसे मिलन के रास्ते बनाए हैं, जो सम्मुख ना होते सम्मुख का अनुभव कराते हैं। कई बच्चों का अनुभव देख और सुन बाप भी हर्षित होते हैं। बाप बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बाप बच्चे दोनों जब खुश होकर मिलते, आप सभी अनुभवी हैं।
इन साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप दादा देख दिल ही दिल में उन्हों के भी गीत गाते हैं कि वाह बच्चे, ये बाप और बच्चों का मिलन सदा होता रहे तो कितना अच्छा है। लेकिन ड्रामा में इतना ही है। फिर भी साइंस ने मिलन का रास्ता बहुत सहज बना दिया। जो सामने दिखाई भी देता है, सुनने में भी आता है। बाप दादा भी जब बच्चों को देखते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं। कलयुग में साधन तो बहुत अच्छे बनाए हैं, फिर भी सामने भासना तो देते हैं ना। वैसे रूबरू की भासना तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बाबा की शकल, नयन, चयन, मिलन, ये भी संगम का वंडर है। सभी बच्चे बात करते, मिलन देखकर खुश हो जाते हैं, इसलिए सभी कोशिश करते हैं मधुबन चलो, मधुबन चलो। और बाप भी हर बच्चे को देख कितना खुश होता होगा। सारे ड्रामा में ये मिलन भी विचित्र है। जब भी ऐसा दिन होता है तब हर बच्चा कोशिश करता है पहुंच जाए, लेकिन कलयुग है, कलयुग में सब सुखपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो मनुष्य चाहता है वो सब पूरा नहीं हो सकता। बाप दादा भी जब सुनते हैं ऐसे मिलन हो सकता है तो आनंद कितनी खुशी होती है, तो अंदर कितनी खुशी होती है। बच्चों को तो होती है, बाप को भी होती है। हर एक के दिल में बाप की याद तो सदा रहती है कि मुश्किल है। जो समझते हैं कि बाप की याद भूलना मुश्किल है वो हाथ उठाओ। भूलना मुश्किल है, फिर क्या करते हो आप? दिल में ही समा देते हो। कई बच्चे तो देखा है इतना दिल में याद आता है जो चुपचाप अकेले बैठे हैं, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सामने बात कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि ये मिलन का दिवस बहुत अमूल्य है। फिर भी साइंस वाले को तो थैंक्स देंगे ना। किसी भी साधन द्वारा बाप सामने आ जाए, शब्द सुनने में आ जाए तो खुशी कितनी होती है। जब बाप दादा सुनते हैं कि ये साधन मिला है जो सुन भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं, तो बाबा के मुख से क्या निकलता है, वाह साइंस वाले बच्चे वाह, जो ऐसे साधन बनाए हैं। जिस समय भी दिल हो बाबा को देखें, सुने तो सुन सकते हैं। जैसे हमारे सामने ही बाबा बैठा है, ऐसे साधन भी बनाए हैं ना। लेकिन पहली बात है कि हमारे दिल में ही इमर्ज हो सकता है, मिलन हो सकता है। ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा साइंस वालों को बहुत बहुत याद करते हैं। और भी कुछ नज़दीक का बनाओ जिसमें बच्चे भी खुश तो बाप भी खुश, ये बताते हैं तो बच्चे कितना योग लगाकर साइंस वालों के पीछे पड़ के इन्वेंशन निकलवाते हैं। बाप दादा भी बच्चों के दिल की याद को देख बैठ नहीं सकते। कोई ना कोई साधन निकलता ही रहता है जिससे गरीब भी देख सकें, साहूकार भी देख सकें। लेकिन सबसे सहज मिलन दिल का मिलन है। आज सुबह से उठे, जब तक बाबा मिले तब तक आपके दर्पण में क्या क्या आया? घड़ी घड़ी अभी जाएं, बाबा आएगा, बाबा मुरली चलाएगा, यही याद आया होगा ना। साइंस वालों को भी मुबारक जो कैसे भी इन्वेंशन निकाली और यहाँ तक भी पहुँच गए। जो आप बाप के सामने और बाप आपके सामने हो जाता है, फिर भी इतना तो हो ही गया ना। है तो छोटा सा मिलन, फिर भी है तो मिलन ना। तो बाप भी याद करते, बच्चे भी याद करते, लेकिन याद का रिस्पांस मिलता है तो उसमें कितनी खुशी होती है। याद तो सभी करते हैं, कोई भी होगा ना, अनजान भी होगा, छोटा बच्चा भी कहेगा आज फ़ोटो दो तो देखें बाबा कैसे मुरली चलाता है। ये है दिल का लगाव। बस बाबा शब्द कहते, सुनते, देखते, बाबा बाबा बाबा, बच्चे बाबा में समा जाते हैं। बच्चे भी कोशिश करके देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुँच जाते हैं। ये बाप और बच्चों का मिलन, ये आत्मा परमात्मा का मिलन कितना अमूल्य है। इस अमूल्य मिलन के समय को संगम युग कहा जाता है। इस युग की महिमा करो तो कितना नयन गीले हो जाते हैं। बाबा इम्तहान लेंगे, अभी अचानक इम्तहान लेंगे कि सारे दिन में कितना टाइम याद रहता है, क्योंकि बहुत प्यारा है। ये तो सभी कहते हैं
ये कर दें, ये कर दें, ये तो ठीक है, दिल में प्यार तो सभी का है, लेकिन कितना समय निकाल कर याद में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, वो तो हर एक की हिस्ट्री खुद जाने या बाप जाने। सभी बच्चे ठीक हैं, जिनकी तबीयत वगैरह सब ठीक है वो हाथ उठाना। सभी का हाथ भी देखो कितना अच्छा लगता है। जब हाल फुल हो जाता है तो कितनी अच्छी सीन लगती है। पहले सबसे अच्छी याद तो दिल की है। चलते फिरते कुछ भी करते दिल में बाबा बाबा ही याद हो। मिलन के बिना तो बाप की भी दिल नहीं मानती, बच्चों की भी दिल नहीं मानती। इसलिए ड्रामा में मिलन का साधन अच्छा रखा है। साइंस ने इस मिलन का रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। छोटी सी कैसेट रख दो, जब चाहे तो तब आवाज़ सुनो। बाबा कहते हैं साइंस ने भी कमाल की है, सुनने का भी देखने का भी, लेकिन बाप सदा कहता है ये तो अल्पकाल के साधन है, लेकिन सदा आपके साथ हो वो है दिल। दिल में बाबा को याद करो और इमर्ज रहे, ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। अच्छा, आज कौन सा जोन आया है? ब्रैकेट में सेवा का टर्न ईस्टर्न जोन का है। आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल और तमिलनाडु जोन के 18,000 आए हैं। टोटल 23,000 आए हैं। अच्छा, साइंस वाले भी अपना उलाहना उतार रहे हैं। जो दे सकते हैं देते हैं, लेकिन सबसे सहज याद करने का तरीका जो है वो याद बिना साधन के दिल में आ जाए। निकालना चाहे तो भी नहीं निकले। साधन इतने हैं जो कमाल साइंस का है, और ऐसे टाइम पर साइंस का साधन हुआ है जो बच्चे कहाँ भी हों, विलायत में हो या यहाँ हो, सब साधनों से मिलन मना सकते हैं। संगम पर सिर्फ बाप का साथ नहीं मिलता, लेकिन साधन जो हैं उनका भी बहुत साथ मिलता है। मिलन के लिए कितने साइंस के साधन हैं, ये संगम पर बाप और बच्चों के मिलन के साधन भी कम नहीं हैं। इसलिए साइंस को भी कहेंगे कि हमारे मिलन के निमित्त साइंस बनी है। भले पैसा चाहिए, परंतु दूर बैठे भी तो मिलन हो सकता है ना। चाहे कुछ भी काम करके पैसा इकट्ठा करें, क्या भी करें। डबल विदेशी 60 देशों से 700 भाई बहनें आए हैं, फिर भी यहाँ के वहाँ के मिलाकर अच्छा है जो पहुँच गए हैं। बाप दादा को तो खुशी होती है कि बच्चे कैसे भी पैसा इकट्ठा करते। एक तो उन्हों की कमाल बहुत अच्छी होती है, बाबा सुनते हैं कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। दूसरा, दिल में लगन कितनी है, और लगन के साथ साधन भी कैसे इकट्ठे करते हैं। कमाल तो उनकी है, क्योंकि पहले तो टिकट चाहिए। बाप ने देखा तो बच्चों की दिल बाप से, बाप की दिल बच्चों से। वो दिन याद करते रहते हैं कब मिलन होगा, कब होगा। बच्चों का बाप से और बाप का भी बच्चों से बहुत दिल का प्यार है। बस उन दिनों की तारीख याद करते रहते, कब शुरू होगा। सब ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है। बाप को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। जितने बच्चे ज़्यादा उतनी बाप को खुशी। सभी को बहुत बहुत दिल से याद प्यार तो है ही, क्योंकि दिल में समाया हुआ कौन है। खास जिस समय यहाँ मुरली चलती है, उस समय भी देखो अपने घरों में भी मुरली के टाइम जब सीजन शुरू होती है तो कैसे भी करके अटेंशन दे के टाइम निकालते हैं। बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बच्चों की दिल मुरली से कितनी है, खजाना है ना। तो कैसे भी सरकमस्टांस होते भी मुरली सुनने पहुंच जाते हैं। यहाँ भी जो दिल से पहुँचे हैं उन सब का सम्मुख मिलन तो हो गया, लेकिन सम्मुख मिलन तो हुआ, अभी इसी मिलन को बढ़ाते जाना। जहाँ तक हो सके वहाँ तक बढ़ाना, ये पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते चलो। हाल तो ये भी भर गया है, बाप बच्चों को देख करके खुश होते हैं। जो भी आए हैं उन एक एक बच्चे को बाप दिल से याद प्यार का रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। दादी जानकी से मेहनत अच्छी की है, प्रकृति से भी अच्छी मेहनत की है। सभी आपको देखकर कितने खुश होते हैं। ये तो अच्छा जो चलते फिरते भी तबीयत ठीक है, परंतु फिर भी आयु के हिसाब से ठीक है। ब्रैकेट में दादी अभी बहरीन होकर आई है। बहरीन के इब्राहिम भाई
की याद बाप दादा को दी। अच्छा है, एक दो के सहयोगी बनना बहुत अच्छा है। मतलब टोटली जो अभी सेवा चल रही है, अभी ठीक अटेंशन है। विदेश का असर देश में आता, देश का असर विदेश में है। एक दो के मददगार भी हैं। मोहिनी बहन तबीयत थोड़ी ढीली है, रेस्ट कर रही है। ब्रैकेट में आपकी गोद में हूँ, तो वहाँ रेस्ट तो है ही। ये सदा ठीक होते ठीक है। ईसु दादी तबीयत ठीक नहीं है, घबराना नहीं। घबराने से और ही हो जाता है। जिसके लिए सोचते हो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यही सोचो जैसे दवाई हो गई। बाबा को याद किया, बीमारी की गोली एक बार ले ली, बस। भले जो दवाई है ना, जिसको जिस समय ले लो उस समय समझो ये दवाई हमारे काम में आई। भले धीरे धीरे आएगी लेकिन आपको फ़र्क महसूस होगा। बस सभी को पता है कि इनकी तबीयत खराब है तो सभी का ध्यान आप में जाएगा। तीनों भाइयों से सभी खुश हैं, सब खा पी तो रहे हैं ना। ये तो खाते रहना चाहिए, खाओ पियो। ज़रूरी नहीं है कि टोली नहीं खाओ। समझो मेरी तबीयत खराब है, भोग तो सभी को ऑटोमेटिक मिलता है। भोग तो सबके बीमारी में भी पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा बेफिक्र नहीं बनना। अच्छा है, संभाल करो लेकिन ज़्यादा नहीं, बीच का जैसे होना चाहिए वैसे। क्योंकि यहाँ तो ढेर है ना, एक दो को देख करके भी एक दो को तीर लगता है। ब्रैकेट में अभी और संख्या बढ़ेगी। साधन अपनाएंगे, आएंगे तो सही, बढ़ोतरी होनी ही है। कहाँ आएंगे, यहाँ ही आएंगे। ब्रैकेट में रहने का स्थान तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी चल रहा है ना, बहुत बच्चे बाहर बैठे हैं, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना। ब्रैकेट में रमेश भाई ने कहा बाबा आपको और भी आने के टर्न बढ़ाने होंगे। वो तो देख लेंगे, पहले यहाँ के साधन तो ठीक हो जाएं। बच्चे बढ़ेंगे तो साधन भी ज़रूर बढ़ेंगे। भाषण सुने वो अवस्था तो चाहिए। अगर ठीक प्रबंध नहीं होगा तो मुरली क्या सुनेंगे। ब्रैकेट में बरसात से सेफ्टी के लिए हाल के ऊपर दूसरी छत डाली गई है। अच्छा है, साधन तो चाहिए, नहीं तो मुरली के समय बरसात के पानी को ही गिनते रहेंगे। इसलिए सब में लिमिट चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन साधन के वशीभूत होकर नहीं। यहाँ साधन के बिना तो चल ही नहीं सकते, क्योंकि बरसात ऐसी होती है। अगर ज्ञान की रीति से देखें तो टू मच में नहीं जाना है। साधन यूज जरूर करना चाहिए, लेकिन उसकी हद भी होनी चाहिए। विदेश की बड़ी बहनों से आप लोग अपने शरीर के हिसाब से तो संभाल करते ही हो। ऐसे भी नहीं कि शरीर का क्या करें, भोगना तो भोगनी पड़ेगी, नहीं। अपनी संभाल पहले से करो। जब पहले से पता है बीमारी आने की निशानी ये है, उसकी दवाई ये है, वो भी जानते हो, तो सब प्रबंध करो। अभी डॉक्टर तो छोटे मोटे तो सब हो गए हैं, तो शरीर की संभाल करो। ब्रैकेट में बाबा से नई वेबसाइट का उद्घाटन कराया, सबको बताना, बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छा। ब्रैकेट में न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने सभी की याद दी। याद तो ज़रूर दो, वो भी खुश होंगे ना। अच्छा है, दादी जानकी के लिए इनकी भी संभाल अच्छी करना। ब्रैकेट में बाबा आपको अगली सीजन में फिर आना है। ब्रैकेट में नीलू बहन ने कहा बाबा रथ को पहले ठीक रखना, फिर आने का प्रोग्राम देना। जो ड्रामा में होगा वो होगा, इसलिए आप सभी अपना विचार भले दे दो, लेकिन ये नहीं कहो कि ये होना चाहिए। नहीं तो इसमें भी फिर जिसमें बाबा आवे वो खुश होते हैं। अगर किसी टर्न में नहीं आता है तो उनके संकल्प चलते हैं। इसलिए ये नहीं चाहती कि ऐसा हो। सिर्फ एक बात नहीं है, कई बातें हैं। बाबा देखकर उसी अनुसार आप ही करेगा, क्योंकि एक की दिल रखो तो वो समझते हैं मैं भी तो हूँ ना। फिर तो सभी खास हैं। हर एक के टर्न में 23-24 हज़ार होते हैं। ब्रैकेट में टीवी द्वारा लाखों लोग देखते हैं। जोन वाइज जो यहाँ आते हैं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। भले वो आवे, उसकी तो छुट्टी है ही। ब्रैकेट में बाबा मीटिंग के लिए कोई प्रेरणा आप दें।
जो रही हुई सेवा कर सकें। आप लोग भी निकालो। इस वर्ष का थीम क्या रखें? आप आपस में मीटिंग करो, उसमें पहले निकालो, फिर बाबा पास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।